अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को पढ़ने से पहले हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट करने से पहले हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये मिलके किस चीज से बनता है और ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है, देन हम इसकी असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले अब बात की जाए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, तो इसके स्ट्रक्चर पे अब हम चलते हैं। ये क्या है? दी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये मसल्स और स्केलेटन से मिलकर बनता है, जो कि आपस में जॉइंट्स के जरिए मसल्स के जरिए अटैच होते हैं। यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होती है बोन्स, ये सारी बोन्स चाहे वो, और फिर आते हैं मसल्स। मसल्स जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं, जिसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और जॉइंट्स, ये दोनों बोन्स आपस में जिन जॉइंट्स के जरिए कनेक्ट होती है, तो इनको क्या कहते हैं? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। पर्पस क्या है सिस्टम का? यानी ये तो हमने कह दिया है कि ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये बोन से, मसल से, जॉइंट से मिलके बना है, लेकिन इसका मकसद क्या है बनने का? ये जो सिस्टम है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर क्या है? ये बोन से एक बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती हैं। और ये क्या करते हैं? इसके अलावा मूवमेंट फॉर बॉडी पार्ट की मूवमेंट के, हैंड की मूवमेंट होगी, लेग्स की मूवमेंट होगी, हेड की मूवमेंट हो गई, तो ये क्या है? ये बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये अब हमने पढ़ लिया कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये हमें स्ट्रक्चर इसने प्रोवाइड किया हुआ है, बॉडी को एक शेप दी हुई है, इसने एक मूवमेंट सिस्टम को प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन ये सारा पढ़ने के बावजूद हम ये चीज जानते हैं कि ये सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तरफ। जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये बोन से, पहले हमने यही बात की है ना कि ये बोन से मिलकर बना है। तो बोन, हमें पता है कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, जो कि किससे मिलकर बनती हैं? एक्सियल स्केलेटन से। अब ये एक्सियल स्केलेटन क्या है? पूरा स्केलेटन आपने इसमें देखा ना, ये पूरा स्केलेटन है। हेड है, ट्रंक है, लेग्स है, ये जो एक्सट्रीमिटी से अपर है, लोअर एक्सट्रीमिटी है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि ये एक्सियल स्केलेटन क्या है। ये जो हेड है और ये ट्रंक है, ये एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। फिर अब हम जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। ये जो शोल्डर्स हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, हिप है, ये तमाम क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन है। बोन्स हमने पढ़ ली, इसके ये जो स्केलेटन के पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम मजीद आगे की तरफ चलते हैं। बोन्स हमने पढ़ी, अब हम मजीद पढ़ते हैं। ये बोन किन दो चीजों से मिलके बनती है? बोन मिलके बनती है कंपैक्ट बोन के साथ। कंपैक्ट क्या है? ये हार्ड होती है। ये आप देख रहे हैं, ये कंपैक्ट बोन है, और ये दरमियान वाला जो पोर्शन है ये अक्सर हार्ड होता है। तो ये क्या है? हार्ड है, डेंस है, मेड अप शाफ्ट एंड आउटर लेयर। ये तमाम आउटर लेयर बनाता है, ठीक है। अब हमने क्या है? स्पंजी बोन। स्पंजी बोन के अंदर ये देख रहे हैं न्यूमरस स्पेसिस होती हैं। ये क्या बनाते हैं? ये एंड्स बनाते हैं। और ये ज्यादातर ये क्या, सेंटर ऑफ बोन का पार्ट भी बनाती हैं। ये क्या है? स्पंजी बोन। कंपैक्ट बोन के बारे में पढ़ लिए कि हार्ड होती है, डेंस होती है, शाफ्ट से मिलके बनती है और आउटर लेयर से मिलके बनती है। और स्पंजी बोन का हमने क्या पढ़ा है कि न्यूमरस स्पेसिस होती हैं, मुश्तमिल होती है, और ये क्या है? मेक अप एंड्स बनाती है और सेंटर ऑफ बोन बनाती है। बोन्स क्या है? बोन्स मुश्तमिल होती है रेड मैरो से। क्या है? रेड मैरो होते हैं जो कि क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं ब्लड सेल्स को। येलो मैरो भी होता है, और ये येलो मैरो किससे मुश्तमिल होता है? फैट से मुश्तमिल होता है। और ये जोन सी है ना बोन्स को, ये जितनी भी बोन्स है इसको कवरिंग कौन दे रहा है? पेरियोस्टियम दे रही है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के। पहले हमने पढ़ा बोन से, मसल से, जॉइंट से मिलके बनाना। हमने अब बोन्स पढ़ ली, अब हम मसल्स की तरफ आते हैं। मसल्स क्या है? बॉडी के जो मसल्स है, तीन टाइप के मसल से मिलके बनते हैं। पहले नंबर पे है स्केलेटन मसल, दूसरे नंबर पे है स्मूथ, और तीसरा क्या है? कार्डियक मसल।
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये क्या है? 650 स्केलेटन मसल्स होते हैं एक बॉडी के अंदर। जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर 650 मसल्स होते हैं, जबकि हमने इधर बोन्स में क्या पढ़ा था? 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों को और मसल्स को आपस में मिक्स नहीं करना। तो ये क्या है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 650 स्केलेटन वोलेंट्री मसल। और ये जो मसल्स होते हैं ये किस तरह रेंज होते हैं? बंडल्स की सूरत में होते हैं, गुच्छों की सूरत में होते हैं, और आपस में मिले कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से मिले होते हैं। Skeletal muscle attached to the bones by a base of strong fibrous cords called ligaments। यानी ये जो skeletal muscles है वो भी ligaments के जरिए आपस में ज्वाइंस होते हैं। ठीक, अब जो skeletal muscles है, जैसे कि हमने बताया, ये जितना भी skeletal muscles है वो हमें posture प्रोवाइड करेगा, हीट बॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, और ये क्या करेगा? बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करेगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की अब हमने बात की है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है? उसकी जो मूवमेंट क्या है, किससे मिलके बनती है? इसमें मुश्तमिल क्या क्या आता है? एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, इन्वर्जन, एवर्जन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। अब इसमें ये आप देखें एबडक्शन क्या है? एबडक्शन में क्या है? ये एक परसेंट है उसका, जब ये बाजू 90 के एंगल पे ऊपर ये जब मूव करता है तो ये क्या है? एब, यानी बी पहले आएगा, एबडक्शन। जब ये वापस नीचे की तरफ हाथ आता है और ये बॉडी के साथ मीडियल साइड पे जाके 0 का एंगल बनाता है तो इसे क्या कहेंगे? एडक्शन। ठीक, सर्कमडक्शन ये है, यानी हैंड की जो ऐसे सर्कुलर मोशन में जब हैंड मूव करता है उसको कहते हैं सर्कमडक्शन। इनवर्जन कहते हैं अंदर की मूवमेंट को, एवर्जन कहते हैं बाहर की मूवमेंट को। प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन कहते हैं ये जो हैंड का ये सामने हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये जो पाम है ये अगर एंटीरियर साइड पे होगा ना तो इसे सुपिनेशन कहेंगे। अगर ये पाम पोस्टीरियर साइड पे होंगे तो इसे प्रोनेशन कहेंगे। ठीक, प्रोट्रैक्शन कहते हैं जो चीन की जो मूवमेंट है जो आगे की तरफ होना तो इसे कहेंगे प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन कहते हैं पीछे की तरफ, उसको रिट्रैक्ट करने को कहते हैं रिट्रैक्शन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की बात करते हैं तो जो एक्सटेंशन होती है ना, एक्सटेंशन जो सी है ये जो मूवमेंट है, ये एक आदमी है, ठीक है, इसका जो मूवमेंट है इस तरफ जब जाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन है, यानी ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। तो एक्सटेंशन क्या होगा? जब ये 0 से दूसरी तरफ मूव करेगा तो ये होगी एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन क्या है? जब ये इनवर्ड मूव करेगा। अब आती है रोटेशन की बात, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में ये जो हैंड है ये अंदर की तरफ मूव होगा, और एक्सटर्नल रोटेशन में ये बाहर की तरफ मूव होगा। ये देख लें। फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन है ये हैंड की जो मूवमेंट है पूरे ऊपर 90 के एंगल पे जाती है। एक्सटेंशन क्या है? जब ये पीछे की तरफ जाती है। एबडक्शन क्या है? जब ये ऊपर 90 के एंगल बना रही है। एडक्शन क्या है? जब ये बॉडी के साथ टच कर रहा है 0 के एंगल पे। एक्सटर्नल रोटेशन क्या है? जब ये हैंड है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। इंटरनल रोटेशन क्या है? जब ये हैंड अंदर की तरफ मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन क्या है? यानी हॉरिजॉन्टल ये सीधे जाके ये पीछे की तरफ जब मूव करेगा ये एक्सटेंशन है। जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा ये फ्लेक्शन है। यानी आपने हॉरिजॉन्टल हाथ पर रखना है। बोन्स पढ़ ली, मसल्स पढ़ ली, ज्वाइंट्स पढ़ते हैं। ज्वाइंट्स क्या है? ज्वाइंट्स एक ऐसा प्लेस है जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी को रेंज ऑफ मोशंस प्रोवाइड करती हैं। और ये क्या करती हैं? ये क्लासिफाइड होती हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल ज्वाइंट्स में।
फाइब्रस क्या है? फाइब्रस है जो स्कल्स के जो स्ट्रक्चर्स है ना ब्रेन के ये जो स्कल बोन्स हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि स्कल बोन को आपस में अटैच भी करते हैं, वो क्या है? फाइब्रस हैं। कार्टिलेजिनस, ये जो वर्टिब्रा के दरमियान में ये जो जॉइंट्स पाई जाती हैं ना, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल, साइनोवियल मूवमेंट जॉइंट्स होते हैं, जैसे शोल्डर के, रिब्स के, हिप्स की मूवमेंट होगी, नीज की होगी, एंकल्स की मूवमेंट होगी। तो हमने क्या ये जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब इम्प्लीमेंट हम इसको कैसे करेंगे? हमने पढ़ ली है बोन्स क्या है, मसल्स क्या है, जॉइंट्स क्या है। अब हमने असेसमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे हम इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? prior to performing procedure introduce self and verify client's identity। यानी आपने क्या करना है? आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा ये नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टाफ हूँ। और आपने जो पेशेंट की, जो क्लाइंट की आइडेंटिटी है, वो भी मालूम करनी है कि जो आया, मैं जो पेशेंट चेक करने लग जा रहा हूँ, वो उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, और इसके अलावा उसकी डेट ऑफ बर्थ। ये जो भी डेमोग्राफिकल डाटा आप उससे कलेक्ट करेंगे, आप उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है? ये पेशेंट के नेम की जनरल इंस्ट्रक्शन उसको देनी है, सारा पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है और ऑब्जर्व करना है अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स को। आपने हैंड हाइजीनिक को करने के बाद जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल में जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करने हैं, तो वो क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स को मद्देनजर रखते हुए आपने करने हैं। प्रोवाइड क्या करना है? क्लाइंट की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको प्राइवेसी देनी है। इंक्वायर इफ क्लाइंट हैज एन एनी हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्लाइंट का पता करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी हिस्ट्री में क्या आ रहा है। उसको मसल्स पेन है, अगर मसल्स पेन है तो कब से है, ऑनसेट क्या है, लोकेशंस क्या है, उसकी एसोसिएटेड फिनोमिना क्या है, रेडनेस है, स्वेलिंग्स है जॉइंट्स की, और एलिवेटेड और एग्रावेटेड फैक्टर्स आपने मालूम करने हैं। एलिवेटेड यानी इस चीज को क्या चीज बढ़ा रही है, एग्रावेट कर रही है। और इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स, लिमिटेशन है कि किस जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो लिमिट हुई भी है। और जो क्लाइंट आपके पास आया है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी जो क्लाइंट आपके पास आया है वो इस काबिल है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। उससे जो प्रीवियस सपोर्ट इंजरीज, यानी जो इससे पहले कोई इंजरी तो नहीं आई, वो भी आपने मालूम करना है। अब देखिए लॉस ऑफ फंक्शंस विदाउट पेन, यानी ये तमाम हिस्ट्री आप पेशेंट से लेते हैं। इसके बाद जो इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं वो आता है टेप मेजर, यानी और गोनियोमीटर, ये भी ऑप्शनल होता है। गोनियोमीटर ये आप देख सकते हैं कि इसका ये एक पार्ट जो है ये फिक्स है और दूसरा पार्ट जो है मूवेबल है। तो इसमें हम देखते हैं गोनियोमीटर से हम मसल्स की स्ट्रेंथ पैमाना है जो कि हम लोग यूज करते हैं क्या, रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए और इसके ज्वाइंट के, और एंगल ऑफ अ ज्वाइंट को मेजर करने के लिए। आप पेंसिल को यूज करते हैं किसी भी जगह पे निशान लगाने के लिए, ये भी ऑप्शनल होता है। फिर हम करते हैं असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तरफ जब हम जाते हैं, आगे देखते हैं कि इंस्पेक्शन में गेट, गेट यानी पेशेंट की जो चाल ढाल है वो कैसी है, यानी ऑब्जर्व करते हैं क्लाइंट्स को। जैसे कि देखें ये किस तरह ये क्लाइंट रूम में एंटर हुआ है, चलते उधर हम लोग नोट करते हैं इसके बेस ऑफ सपोर्ट की। और इसके अलावा हम इसके वेट बेरिंग स्टेबिलिटी को देखते हैं कि वेट बेर ठीक तरह कर रहा है, बाजू जो है इसके आर्म स्विंग्स ठीक तरह मूवमेंट कर रहे हैं, और पोस्चर क्या है ये मेंटेन कर रहा है। तो इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स ये आती है, इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट वेट, एबल टू स्टैंड ऑन हील्स एंड टोस, टोस पॉइंट स्ट्रेट अहेड, यानी सीधे, ये देखें मूवमेंट उसकी जो टोस की जा रही है, पोस्चर उसका इरेक्ट है, मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड है, रिथमिक है, यानी मूवमेंट जो है उसकी कोऑर्डिनेट कर रही है, यानी पहले एक स्टेप वो उठा रहा है फिर दूसरा स्टेप उठा रही है वो।
और फिर क्या कहते हैं, आर्म स्विंग इन ऑपोजिशन, यानी ये नहीं है कि सिर्फ बाजू आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, पीछे की तरफ नहीं कर रहा है, यानी दोनों तरफ उसकी जो मूवमेंट है वो हो रही है। स्ट्राइड लेंथ अप्रोप्रिएट। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, इसमें डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल में क्या होगा, ये पोस्चर नहीं मेंटेन करेगी, वेट इसका ठीक तरह नहीं होगा, लड़खड़ा के चलेगी। टोस क्या है, मूवमेंट, ये जो टोस है इसकी, ये इन और आउट की तरफ होगा, यानी ये बिल्कुल गलत होगा। जो क्लाइंट एंड लिम्स शफल फॉरवर्ड एंड हेड वाइड बेस, यानी अभी तो ये नॉर्मल बेस है, ये क्या है, ज्यादा जो इसका जो फासला ये टांगों के दरमियान में ये ज्यादा होगा, तो ये क्या, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। अब हम इंस्पेक्शन मजीद करेंगे मसल्स के साइज की तरफ, यानी ये जो मसल्स हैं, कोई भी बॉडी के जो मसल्स हैं, हम देखेंगे इसका जो साइज है वो दोनों तरफ सेम है। एक मसल्स का साइज देखेंगे, फिर दूसरी तरफ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, तो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वली होगा। अगर आप एबनॉर्मल की तरफ कर रहे हैं, एट्रोपी, यानी इसका यहीं से श्रिंक होगा कहीं, और एसिमेट्री में देखेंगे ये वाला बाजू बिल्कुल ठीक है और ये वाला खराब है, और हाइपरट्रोफी में कहेंगे एक तरफ सूजा होगा। अब इंस्पेक्ट करेंगे मसल्स को, टेंडन्स को फॉर कंट्रैक्शन एंड शॉर्टनिंग के लिए, यानी हम ये देखेंगे ये मसल्स है, अगर आमतौर पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन ये क्या है, जिस तरह हम ये फूड ड्रॉप देखते हैं, ये आगे की तरफ जैसे चलते रहिए आराम से, पाँव जो है आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन फुट ड्रॉप में वो क्या होता है कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो सीधे तरह पाँव जमीन पे रख ही नहीं रहा होता, उसमें इतनी डिफिकल्टी होती है कि वो अपना पाँव उठा ही नहीं सकता, तो ये क्या है, ये डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है। आप जब आप मसल्स की ट्रेमर्स को देखते हैं, ट्रेमर्स कहते हैं ये जो कपकपाहट होती है, आप क्या करते हो, ये जो बाजू आप अपने क्लाइंट को कहते हैं बाजू जरा फ्रंट साइड पे लेके आओ, वो बाजू जरा सीधा करता है, तो आप देखते हो कि इसमें कोई कपकपाहट है कि नहीं, अगर कपकपाहट नहीं होती तो आप कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, अगर उसमें कोई कपकपाहट पाई जाती है तो ये एबनॉर्मलिटी है। फिर हम पाल्पेशन यानी हैंड की मूवमेंट से आप देखते हैं, यानी हाथ से आप उसको फील करते हैं मसल की टोनिसिटी को, यानी टोनिक यानी उसकी जो टोनिक है, ये मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल है, यानी फॉर्म में। एटोनिक है यानी उसमें जो टोनिसिटी मौजूद नहीं है, ठीक है, ये डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पे आती है। फिर पाल्पेशन के सेकंड में आप देखते हो मसल्स को पाल्पेट करते हुए कि क्लाइंट जो है एक्टिव मूवमेंट कर रहा है कि पैसिव मूवमेंट करता है। एक्टिव और पैसिव मूवमेंट हम क्यों चेक कर रहे होते हैं, हम ये चेक करते हैं फ्लैसिडिटी, यानी उसके किसी मसल में वीकनेस तो नहीं है, और यहाँ पे स्पेसिटिटी से मुराद ये है, स्पेसिटिटी से मुराद ये है कि सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं वो करता, और स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट उसकी देखते हैं। आपने क्या किया, आपने ना इसके इधर या बाजू पे ये कहीं हाथ रख के आपने चेक किया कि ये जो मसल्स है उसमें वो, और आपने कहा बाजू ऊपर करें बाजू नीचे करें, तो इस तरह अब उसकी जो क्या कहते हैं एक्टिव और पैसिव मूवमेंट को आप चेक कर रहे थे, उसमें आप देखते हैं कि कोई मसल जो है वीक है और कमजोर तो नहीं है, या इनवॉलेंट्री बहुत बहुत तो नहीं मूवमेंट कर रहा है आप, या आपकी कमांड वो सही तरह रिसीव कर रहा है, तो ये तमाम चीजें आप चेक करते हैं, तो इसमें क्या है, स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल में फ्लैसिडिटी स्पेसिफिसिटी होती है। फिर आप जब मसल की स्ट्रेंथ, यानी आप उसको कहते हैं ना मेरा ये जो मसल्स की स्ट्रेंथ आप देखते हो दोनों की तरफ आप इक्वली होती है, पालपेट करते हुए आप देखते हो कि दोनों तरफ स्ट्रेंथ जो है इक्वल है, और फिर इसको कंपेयर करते हैं एक साइड के लेके फिर दूसरी तरफ लेके, लेकिन जब आप डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल यानी अब नॉर्मलिटी की तरफ जाते हो तो आप देखते हो थोड़ा बहुत इसमें फर्क पाया गया है। फिर आप क्या करते हैं, हम लोग अभी मसल्स की तरफ ही है, तो मसल्स में आपके स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड मसल्स, यानी ये जो नेक के जो मसल्स हैं ये साइड्स पे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं आप पेशेंट्स के जो शोल्डर है ना उस पे आप अपना हाथ रख लेते हैं, ये कोई रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अपना ये जो सर है ये दूसरी तरफ मूव करो, तो ये जो स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड मसल्स है ना, आप इसकी जो स्ट्रेंथ है वो देखते हैं, और फिर दूसरी साइड क्योंकि दोनों तरफ है ना ये नेक के, तो आप फिर दूसरी साइड के भी मूवमेंट देखते हैं।
फिर आते हैं ट्रेपीजियस की तरफ। ये जो बैक साइड्स पे ये जो मसल्स पाए गए हैं, आप इसमें क्या करते हो, क्लाइंट के ये दोनों बाजू की पे क्या करते हैं, अपना हाथ रखते हैं और क्लाइंट को कहते हैं जरा ऊपर की तरफ जोर लगाओ। तो इस तरह आप ट्रेपीजियस मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। डेल्टॉइड, ये जो बाजू नहीं है, ये जो बाजू का अपर पार्ट है, इस पे आप देखेंगे ये जो मसल्स है ना, ये है डेल्टॉइड मसल्स। आप क्या करते हो, क्लाइंट का जो आर्म है वो ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस से आप ऊपर लेके जाते हो, और आप जब बाजू ऊपर लेके जाते हैं तो आप क्लाइंट को कहते हैं तुमने नीचे की तरफ जोर लगाना है। तो इस तरह आप डेल्टॉइड मसल्स को चेक करते हैं। बाइसेप्स मसल्स, ये जो ये मसल्स है ना, ये नेक, ये क्लेविकुलर और ये सीने वाला जो मसल्स है और ये डेल्टॉइड के इस तरफ, ये है बाइसेप्स मसल्स। ये क्या करते हैं, क्लाइंट फुली एक्सटेंड ईच आर्म, यानी सीधा करते हैं और आप क्या करते हैं, आप उसको फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं और आप क्या करते हैं, आप बाजू को फोल्ड कर लेते हैं एक्सटेंशन की तरफ और वो क्या करता है, फ्लेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह ये बाइसेप्स मसल्स भी चेक हो जाते हैं। ये क्या थे, ये मसल्स चेक किए हमने। फिर हम देखते हैं डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। ग्रेडिंग अब हमने करनी है ना कि हमारी जो मूवमेंट है वो कैसी है। हम देखेंगे कि किस तरह मूवमेंट करते हैं। 0% नॉर्मल स्ट्रेंथ है, ठीक है, कंप्लीट पैरालाइज है। 10% की तरफ जब बात होती है, स्ट्रेंथ तो नॉर्मल है लेकिन मूवमेंट कोई नहीं है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज पाल्पेबल और विजिबल नजर आ रहे होते हैं। 25% of normal strength, full muscle movement against gravity with support. Okay. 50% of normal strength, normal movement against gravity. फिर 75% में normal strength, normal movement against gravity and minimum resistance. 100% of normal strength, normal movement against gravity and full resistance. इससे आपने ग्रेडिंग स्ट्रेंथ से आपने क्या अंदाजा लगाया, नीचे से आप स्टार्ट करेंगे। अगर पेशेंट्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ठीक होती है, वो आपकी कमांड को रिसीव करते हर किस्म की रेजिस्टेंस कर रहा होता है और ना कोई पेन है ना कोई कुछ और है, तो आप उसको 100% दे देते हैं। फिर नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मल मूवमेंट होती है अगेंस्ट ग्रेविटी लेकिन मिनिमम रेजिस्टेंस होती है, यानी काम थोड़ी हो जाती है, तो आप 75% दे देते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मल मूवमेंट होती है अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके। फिर 25% में आपकी है नॉर्मल स्ट्रेंथ है, फुल मूवमेंट है अगेंस्ट ग्रेविटी लेकिन सपोर्ट के साथ। फिर आप देखते हैं कि एक तो स्ट्रेंथ तो नॉर्मल है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, कंट्रैक्शन वो आपको हाथ लगाने से थोड़ा बहुत फील हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल एंड वाली मूवमेंट में क्या आता है, 0% में कि स्ट्रेंथ तो नॉर्मल होती है लेकिन कंप्लीटली तौर पर वो पैरालाइज है। तो इससे आप क्या मसल्स की स्ट्रेंथ को ग्रेडिंग देते हैं। फिर ट्राइकेप्स मसल्स, ये आप क्या करते हैं, क्लाइंट के आर्म को फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स की मूवमेंट मैंने आपको पहले बता दी है। और एक्सटेंड क्या करते हैं, आप एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं और वो क्या करते हैं, फ्लेक्शन की तरफ आते हैं और क्या करते हैं, वो फ्लेक्स करेगा और आप एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह आप ट्राइकेप्सेट मसल्स की मूवमेंट को आप असेस करेंगे। रिस्ट एंड फिंगर्स, जब आप बाजू और रिस्ट की तरफ आप जाएंगे तो क्लाइंट क्या करेगा, अपनी फिंगर्स पांचों की पांचों सीधी कर लेगा, स्ट्रेट कर लेगा, स्प्रेड कर लेगा और आप क्या करेंगे, आप इन उंगलियों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ग्रिप स्ट्रेंथ में क्या करेगा, आप कहेंगे कि अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है, मुझे पकड़ाओ, ठीक है। और वो आपको पकड़ाएगा और जबकि आप करोगे कि उसकी जो उंगलियां वो बाहर की तरफ आ जाए, तो इस तरह आप ग्रिप स्ट्रेंथ पता करेंगे। फिर हिप के मसल्स की तरफ जाए। पेशेंट को आप कहें आप सीधा लेटें और अपनी टांगों को सीधा करेंगे, यानी एक्सटेंड करें और एक टाइम पे एक टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। जब वो एक टांग को ऊपर की तरफ उठाएगा आप कोशिश करोगे कि इसको नीचे की तरफ करो। ओके। हिप एबडक्शन, क्लाइंट इज इन द सेम पोजीशन, यानी
हिप एबडक्शन में क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है स्पाइन सीधा लेट जाओ, दोनों टांगे बिल्कुल स्ट्रेट कर लो। उसने स्ट्रेट कर ली, फिर आपने क्या किया, उसकी जो साइड है उस पे जाके जो नी है उसकी साइड पे जाके अपना हाथ रखा और पेशेंट को कहा अपनी टांगों को स्प्रेड करो, यानी बाहर की तरफ लेके जाओ ना रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो ये क्या है, एबडक्शन। एडक्शन में क्या होगा, क्लाइंट स्पाइन पोजीशन में लेटा होगा और आप क्या करेंगे, उसके नी के दरमियान में हाथ रख देंगे और क्लाइंट को क्या करेंगे कि अपनी टांगों को इकट्ठा करे, यानी दोनों टांगों को करीब लेके आए। तो वो क्या होगा, ये होगा एडक्शन। हैमस्ट्रिंग्स क्या होता है, क्लाइंट इसमें भी स्पाइन लेटा होता है, बोथ नी उसके बेंट होते हैं और क्लाइंट रिजिस्ट व्हाइल यू अटेम्प्ट टू स्ट्रेट लेग, यानी उसने अपनी टांगों को बेंड किया होता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप कहते हो कि कोशिश करते हो कि आप उसकी टांगों को सीधा करो, जबकि वो सीधा नहीं होने देता है, इसको कहते हैं हैमस्ट्रिंग्स। क्वाड्रिसेप्स में भी पेशेंट सीधा स्पाइन पोजीशन में लेटा होता है और नी उसने थोड़े से एक्सटेंड किए होते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हो, आप उसको फ्लेक्स करने की कोशिश करते हो। ठीक, ये है क्वाड्रिसेप्स। और मसल्स ऑफ एंकल एंड फीट में क्या होता है, क्लाइंट रिजिस्ट while you attempt to dorsiflex the foot and against resist while you attempt to flex the foot, यानी इसमें एंकल और फीट के मसल्स को चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अब वो क्लाइंट को डोर्सीफ्लेक्स दी फुट। अब ये डोर्सीफ्लेक्स क्या होता है, यानी बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग वो करने की कोशिश करता है, बैकवर्ड बेंडिंग फुट को। और आप क्या करते हो, आप फुट को फ्लेक्स करने की कोशिश करते हो। मसल्स हो गया, अब हम बोन्स की तरफ आते हैं। बोन्स की आप इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं, बोन्स को आप देखते हो, उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हो, किसी किस्म की कोई डिफॉर्मेटिस नहीं है, यानी abnormality नहीं है। बोन्स क्या है, मिसलाइंस। पाल्पेशन में आप क्या करते हो, बोन्स की लोकेशन देखते हो, कोई भी एरिया की एडिमा या टेंडरनेस देखते हो, कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, लेकिन डेविएशन फॉर्म में क्या है, यानी कि नॉर्मल है ना, तो उसमें स्वेलिंग या टेंडरनेस, कोई भी फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाएगा। बोन्स हो गए। जॉइंट्स की तरफ चले जाते हैं। जॉइंट्स, जॉइंट्स में आप क्या देखते हो, उसके साइज को देखते हो, शेप को देखते हो, कलर को देखते हो, सिमेट्री को देखते हो, कोई भी मास या डिफॉर्मेटी तो नहीं है। तो सब कुछ नॉर्मल होता है जॉइंट्स में, और अब नॉर्मल में ऑफ कोर्स डिफॉर्मेटी पाई जाएगी। फिर आप जॉइंट्स को पालपेट करके किस तरह देखते हैं, पालपेट आप इस तरह देख करके देखते हैं उसकी स्वेलिंग को, टेंडरनेस को, स्मूथनेस को, मूवमेंट रेपिटेशंस को और प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स को आप देखते हो। और नॉर्मल तौर पे कोई स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेपिटेशंस या न्यूड्यूल्स नहीं होते, जॉइंट्स स्मूथली मूव कर रहे होते हैं। और आप क्या रेंज ऑफ मोशंस को देखते हैं कि रेंज ऑफ मोशंस क्या है, सीधी तरह आपको वो कमांड रिसीव कर रहा है। और जेनेटिक मेकअप क्या है, डिग्री ऑफ फिजिकल एक्टिविटी उसकी क्या है। फिर आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो कि किस तरह वो एक जॉइंट को मूव कर रहा है, आप क्लाइंट को कहते हो कि वो कुछ मोशंस करके दिखाए और दोनों जॉइंट्स की बायलेटरल ज्वाइनिंग फाइंडिंग्स आप देखते हो, उसको कंपेयर करते हो। नॉर्मल में तो आप जब भी जॉइंट्स को पाल्पेट करोगे तो उसमें कोई भी टेंडरनेस, कोई भी नड्यूल्स, क्रेपिटेशंस नहीं होंगी। ठीक है, नॉर्मल आमतौर पर तो नहीं किसी किस्म की भी कोई स्पेलिंग टेंडरनेस पाई जाएगी, लेकिन जब आप अब नॉर्मलिटी की तरफ जाएंगे तो ऑफकोर्स स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, उसमें क्या क्रच की भी आवाज आएगी, नोड्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई उसकी मोशंस की जो मूवमेंट है वो भी लिमिटेड होगी। अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कोई भी क्लाइंट्स के, ये जो मसल्स है, मसल्स की एबनॉर्मेलिटी को देखा है, ये जॉइंट्स की एबनॉर्मेलिटी को देखा है, तो अगर बोन्स की एबनॉर्मेलिटी को देखा है, नॉर्मल रीडिंग को देखा है, तो आप नॉर्मल फाइंडिंग्स लिखेंगे। और अगर आपने नॉर्मल देखा है ना, डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल, तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करेंगे कि ये फाइंडिंग्स ये नॉर्मल आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।